गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपके अपने ही चैनल DLED क्लासेस में। तो जैसे कि रोज़ हम लोग सुबह में इंग्लिश का प्रैक्टिस सेशन करते हैं ताकि जो आपके इंग्लिश वाला सेक्शन है उसमें आप अच्छा से स्कोर कर पाएँ। तो मैंने कल वाले सेक्शन में आपको 20 तक क्वेश्चन करा दिया था, जो कि टॉपिक था हमारा इन्फिनेटिव था। इन्फिनेटिव प्लस में जरंड था, ठीक, जरंड था। और साथ में आपके लॉजिकल कुछ डिस्क्राइबिंग वर्ड थे। और साथ में मैंने 10 क्वेश्चन जो था वो साइनोनिम्स से कराया था। तो आपको पता है रोज़ अल्टरनेटिव पे एक साइनोनिम्स के क्वेश्चन होता है। तो अगले दिन आज का हमारा जो 10 क्वेश्चन रहेगा वो एंटोनिम्स के रहेगा। तो चलिए बिना देरी किए सेशन को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हम यही कहेंगे, जो भी हमारे दोस्त इस चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि चैनल पे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास बिना रुकावट के चला जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। वाज योर फादर डैश व्हेन यू टोल्ड हिम योर एग्जाम रिजल्ट्स ही वाज फ्यूरियस। चलिए फटाफट से आंसर कमेंट सेक्शन में करेंगे। यस, वाज योर फादर इनवाइट व्हेन यू टोल्ड हिम योर एग्जाम रिजल्ट्स ही वाज फ्यूरियस। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। चलिए ऐसे क्वेश्चन में हम टाइम नहीं लेंगे, ये थोड़ा लॉजिकल है, मैंने बता दिया। इसको आपको ज़्यादा ग्रामर्स के नज़रिए से नहीं देखना है, थोड़ा सा लॉजिक करना है और आपके वर्ड फॉर्म पे भी डिपेंड करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा। What dash to do? I am looking for my contact lens. Can you see it? चलिए फटाफट से, ये भी लॉजिकल वाला है, थोड़ी सी ग्रामर यूज होगी। I am looking for my contact lens. Can you see it? चलिए इसके हिसाब से जस्ट आप क्वेश्चन को बिल्ड कीजिए। यस, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। What are you trying to do? What are you trying to do? यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा। आई विल हेल्प यू व्हाट डैश मी टू डू। आई विल हेल्प यू व्हाट डैश मी टू डू। कुड यू डू द वॉशिंग अप व्हाइल आई एम डूइंग द कुकिंग। चलिए कंप्रिहेंसिव, अगर रोज़ आप मेरे साथ ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर ऐसा क्वेश्चन में आपको देरी नहीं लगनी चाहिए। और देखते हैं आपके दिमाग में आंसर क्या आना चाहिए। What do you want me to do? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। What dash you to do? What dash you to do? What dash you to do? See the doctor told me to stay in bed for few days. चलिए इसका भी फटाफट से आंसर आपका कमेंट सेक्शन में आना चाहिए। यस, यहाँ पे टोल्ड मी से कुछ आपको आइडिया लग रहा होगा कि यहाँ पे कहीं ना कहीं पास्ट की बात हो रही है, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा व्हाट डिड शी टेल यू टू डू। व्हाट डिड शी टेल यू टू डू, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। My mother was so helpful while she was staying with us. My mother was so helpful while she was staying with us. What dash to do? चलिए थोड़ी सी लॉजिकल है। यस, चलिए करेक्ट आंसर हिंसा आ गया क्वेश्चन में ही, वाज इस वाले क्वेश्चन में भी और क्वेश्चन के 25 में भी। थोड़ा समझिए,
तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन व्हाट डिड सी हेल्प यू टू डू। व्हाट डिड सी हेल्प यू टू डू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट डैश टू डू टुनाइट। व्हाट डैश टू डू टुनाइट। इस क्वेश्चन का आंसर है व्हाट अबाउट गोइंग आउट फॉर ए मील। व्हाट अबाउट गोइंग फॉर ए मील। चलिए बहुत से क्वेश्चन का आंसर आपका जवाब क्वेश्चन में ही दिया जाता है, सिमिलरली उस टाइप का लॉजिकल है यहाँ पे। तो चलिए थोड़ी सी ग्रामर का भी यूज करना है आपको यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। व्हाट वुड यू लाइक टू डू टुनाइट। व्हाट यू वुड लाइक टू डू टुनाइट, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट डैश टू डू आफ्टर यूनिवर्सिटी। व्हाट डैश टू डू आफ्टर यूनिवर्सिटी। आई वुड लाइक टू गेट ए जॉब इन पब्लिशिंग। चलिए ऐसे ये क्वेश्चन लगभग सारी युवाओं की होती हैं, यूथ की भी होती हैं, आपको पता होनी चाहिए। तो इसमें भी आपको देरी नहीं करनी है, इसका करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में करना है। यस व्हाट डू यू होप टू डू। व्हाट डू यू होप टू डू आफ्टर यूनिवर्सिटी। आई वुड लाइक टू गेट ए जॉब इन पब्लिशिंग, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा माई फैमिली इज ट्राइंग। माई फैमिली इज ट्राइंग। My family is trying dash where to go on holiday. My family is trying where to go on holidays. चलिए इसमें तो ये वाला क्वेश्चन लगभग सारे की सही होनी चाहिए, बिकॉज इसमें कुछ है नहीं। चलिए यस माई फैमिली इज ट्राइंग टू डिसाइड वेयर टू गो ऑन हॉलीडे, इन्फिनेटिव के यहाँ पर यूज हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा आई वुड लाइक डैश समवेयर डिफरेंट फॉर ए चेंज। आई वुड लाइक डैश समवेयर डिफरेंट फॉर ए चेंज। चलिए करेक्ट आंसर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। यस आई वुड लाइक टू गो समवेयर डिफरेंट फॉर ए चेंज। मैं यहाँ पे बता दूँ कि एक जो दो वर्ब होते हैं वो लगातार नहीं आ सकते, जैसे आई प्ले राइट, इस टाइप का प्ले राइट दोनों वर्ब ऐसे नहीं आ सकते हैं। अगर आते भी हैं तो एक पहला हो जाएगा वर्ब हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा टू प्लस V1 ही होना चाहिए। V1 के पहले टू यानी इन्फिनेटिव हमारा लगना ही चाहिए। जैसे यहाँ पे लाइक पसंद करना पहला वर्ब, गो भी हमारा दूसरा वर्ब, तो बट गो के पहले क्या है हमारा यहाँ पे टू लगा हुआ है, यानी कि दो वर्ब कभी एक साथ नहीं आते हैं, और जब भी आएंगे तो उसके पहले हमारा टू यानी इन्फिनेटिव के फॉर्म में ही आएंगे। ये आप याद रखेंगे तो आपको आसानी से क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है आई इंजॉय डैश प्लेसेस आई हैव नेवर बीन टू बिफोर। सेम वर्ब है, उसके बाद एक वर्ब आने वाला है इन्फिनेटिव के रूप में, तो आपको टू लगा देना पड़ेगा। बट यहाँ पे थोड़ी सी मैंने बताई है आपको शुरू में ही कि क्वेश्चन जेरेंट से भी रहेंगे और इन्फिनेटिव से भी रहेंगे। यस तो हमारा क्या हो जाएगा, एक तो मैंने बताया दो वर्ब एक साथ नहीं आ सकते, तो पहला V1 रहेगा और दो साथ में रहेगा तो टू V1 रहेगा इन्फिनेटिव के रूप में, या प्लस V1 प्लस ING, यानी जो ING होता है ये जेरेंट के यानी हमारा नाउन वर्ब के फॉर्म में आता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा आई इंजॉय डैश प्लेसेस आई हैव नेवर बीन टू बिफोर। बहुत से बच्चों का करेक्ट आंसर आ भी रहा है, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। आई इंजॉय विजिटिंग प्लेसेस आई हैव नेवर बीन टू बिफोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बट माई चिल्ड्रेन हेट डैश। चलिए इसमें ज़्यादा ग्रामर की यूज नहीं करनी है स्लाइटली, बट आपका लॉजिक का भी यहाँ पे बात हो रही है,
चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बट माई चिल्ड्रेन हेट साइट सीइंग, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, जरंड की प्रयोग हुआ है वहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा। दे प्रीफर डैश इन ए स्विमिंग पूल ऑल डे। दे प्रीफर डैश इन ए स्विमिंग पूल ऑल डे। चलिए इसका करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में करेंगे। यस, दे प्रीफर प्लेइंग इन ए स्विमिंग पूल ऑल डे, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। दे रिफ्यूज डैश आउट ऑन ट्रिप्स। दे रिफ्यूज डैश आउट ऑन ट्रिप्स इफ इट्स टू हॉट। चलिए इसमें आपको दिमाग में रखना है, जो वर्ब वाला रूल, दो वर्ब एक साथ नहीं आ सकते, और जब आएंगे तो या तो टू के फॉर्म में आएंगे या इन्फिनेटिव के फॉर्म में आएंगे। तो चलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा। यस, आई रिफ्यूज टू गो, आई या दे रिफ्यूज टू गो आउट ऑन ट्रिप्स इफ़ इट्स टू हॉट। आप भी नहीं जाएंगे जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो, आप मना कर देंगे। यस, क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा। लास्ट ईयर वी मैनेज डैश। Last year, we managed as a holiday that suited everyone. Last year, we managed a holiday that suited everyone. चलिए इसका करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में करेंगे। यस, लास्ट ईयर वी मैनेज टू फाइंड ए हॉलीडे डेट सुटेड एवरीवन, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा। We decided as a house with a swimming pool. We decided as a house with a swimming pool. यस, चलिए इसका भी करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में करेंगे। जो भी बच्चे हमारे साथ रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं उनका मतलब देख रहे हैं, उनका करेक्ट आंसर आ रहा है। तो चलिए यस, हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 35 का डी। वी डिसाइडेड टू रेंट ए हाउस विथ स्विमिंग पूल। यस, क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा। ए वुमेन फ्रॉम ए ट्रेवल एजेंसी हेल्प्ड अस। ए वुमेन फ्रॉम ए ट्रेवल एजेंसी हेल्प्ड अस डैश ए नाइस हाउस। ए वुमेन फ्रॉम ट्रेवल एजेंसी हेल्प्ड अस डैश ए नाइस हाउस। आशा करते हैं अभी तक के क्वेश्चन समझ गए होंगे और करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में आ भी रहे, यानी हेल्प्ड अस टू चूज ए नाइस हाउस, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। when we arrived the people next door invited us dash a drink with them. when we arrived the people next door invited us dash a drink with them. चलिए इसका भी आंसर आ रहा है क्वेश्चन। यस, बहुत से बच्चों का करेक्ट आंसर आने भी लगा, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन टू हैव। when we arrived the people next door invited us to have a drink with them. चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा। we began dash about next year's holiday 2 months ago. तो चलिए इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। देखिए पहला एक तो वर्ब आ गया, उसके बाद जो भी वर्ब यहाँ पे आने वाला है या तो 2 + V1 होगा या जेरंड के फॉर्म में होगा। तो ये देखिए टॉक्ड होएगा नहीं, बिकॉज इसके पहले 2 नहीं है। यस, टॉकिंग हो जाएगा क्योंकि ये V1 + ING यानी जेरंड के फॉर्म में है, ठीक है। और टॉक्स भी नहीं होगा बिकॉज इसके पहले भी 2 नहीं है। टॉक भी नहीं होगा बिकॉज इसके पहले भी 2 नहीं है। अगर 2 टॉक होता है, बिगेन टू टॉक, तो हम इसके बारे में सोच सकते थे, बट इसके पहले 2 है ही नहीं, यानी 2 वर्ब लगातार आ नहीं सकते। तो लॉजिकली हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। वी बिगेन टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट ईयर्स हॉलीडे 2 months ago। तो ऐसा वाला जो लॉजिक है आपको हमेशा याद रखना है कि 2 वर्ब एक साथ कभी नहीं आ सकते। जब भी आएंगे दूसरा वर्ब या तो V1 2 + V1 आएंगे इन्फिनेटिव के फॉर्म में, या दूसरा जडंडी के रूप में आएंगे। और जडंड आपको पता है क्या होता है, V1 + ING। चलिए
सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एवरी वन होप्स डैश देमसेल्व्स ऑन हॉलीडे, everyone hopes dash themselves on holiday but it isn't always easy, everyone hopes dash themselves on holiday but it isn't always easy। चलिए इसमें भी थोड़ा सा लॉजिक है, बाकी थोड़ी सी ग्रामर है। देखिए यहाँ पे भी एवरीवन होप्स इंजॉइंग देमसेल्फ, नहीं ये हमारा यहाँ पे थोड़ा सा ये हमारा ये जरंड वाला नहीं होगा, हमारा यहाँ पे इन्फिनिटिव होगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात है। एवरीवन होप्स टू एंजॉय देमसेल्फ ऑन हॉलीडे बट इट इज़न्ट ऑलवेज ईजी, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और आज का ग्रामर सेक्शन वाला का लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 करने से पहले हम यही कहेंगे, ये आउट ऑफ 20 आपके कितने मार्क्स आए ये आपको कमेंट सेक्शन में करना है। और साथ ही इस क्वेश्चन के बाद हम लोग 10 क्वेश्चन है वो आज का हमारा जो एंटोनिम्स का होने वाला है, तो कृपया करके सेशन में बने रहेंगे लास्ट तक और उसका भी आंसर करके जाएंगे। और उस 3 क्वेश्चन में मैंने पिछले वाले सेशन में 5 ही साइनोनिम्स कराए थे, बिकॉज बाहर कुछ उपद्रवी लोग कुछ ज़्यादा ही हल्ला कर रहे थे, इसलिए मैंने 5 क्वेश्चन साइनोनिम्स करा कर सेशन को रोक दिया था। लेकिन आज कोशिश करेंगे कि आज 10 के 10 एंटोनिम्स का हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए आज का लास्ट का क्वेश्चन देखते हैं। माई वाइफ एंड आई आर स्टार्टिंग, माई वाइफ एंड आई आर स्टार्टिंग डैश वी शुड स्टे एट होम, माई वाइफ एंड आई आर स्टार्टिंग डैश वी शुड स्टे एट होम। चलिए करेक्ट आंसर लास्ट क्वेश्चन है, इसका सबको करेक्ट आंसर आना ही चाहिए। देखिए पहले तो स्टार्टिंग आ गया, एक पहले वर्ब आ गया, तो दूसरा थिंकिंग तो आएगा नहीं, दोनों एक साथ एक फॉर्म में तो वर्ब आएंगे नहीं, तो हमारा अगला क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव के फॉर्म में ही आएगा, थिंक नहीं आएगा, बिकॉज मैंने बता रखा है कि दो वर्ब एक साथ नहीं आ सकते हैं। यस, माई वाइफ एंड आई आर स्टार्टिंग टू थिंक वी शुड स्टे एट होम, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। आशा करते हैं इस 20 क्वेश्चन में आपके लगभग 15 तो सही हुए होंगे। देखते हैं इसमें हाईएस्ट मार्क्स किसके आते हैं। चलिए तो बिना देरी किए हम लोग चलते हैं एंटोनिम्स वाले क्वेश्चन पे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग आज का एंटोनिम्स वाले क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसके पिछले सेशन में मैंने क्वेश्चन नंबर 40 तक करा दिया था, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट होएगा। आपको रूल पता है, सेंटेंस में जो भी कैपिटल लेटर्स वर्ड दिए हैं उसका एग्जैक्ट आपको एंटोनिम्स ऑप्शन से देख के करना है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, आई एम सॉरी टू ट्रबल यू, आई एम सॉरी टू ट्रबल यू बट यू कुड लेंड मी सम शुगर, बट कुड यू लेंड मी सम शुगर। तो लेंड का आपको एंटोनिम्स कमेंट सेक्शन में करना है। यस, तो देखते हैं हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यस, लेंड का हमारा एंटोनिम्स हो जाएगा बोरो, लेंड उधार लेने का यहाँ पे मांगना हो जाएगा। यस, यानी करेक्ट एंटोनिम्स क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इज सर्विस इंक्लूडेड, इज सर्विस इंक्लूडेड, यहाँ पे इंक्लूडेड का एंटोनिम्स आपको करना है। तो चलिए करेक्ट आंसर आप फटाफट से कमेंट सेक्शन में करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इंक्लूडेड का एंटोनिम्स हमारा क्या हो जाएगा, एक्सक्लूडेड, जो शामिल किया जाता है, शामिल करना का क्या हो जाएगा, नहीं शामिल करना, यानी उससे वंचित रखना। चलिए इसमें कोई ग्रामर के रूल नहीं है, आपका ये सारा डिपेंड करेगा कि आपके पास कितनी वर्ड्स पावर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा, यू स्पोक वेरी र्यूडली टू हिम, र्यूडली आपको पता है बहुत ही गंदे तरह से बात करना होता है। तो चलिए इसका करेक्ट एंटोनिम्स कमेंट सेक्शन में करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यस, र्यूडली का जो हमारा एंटोनिम्स होएगा वो ऑप्शन हमारा बी, पोलाइटली हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई टोल्ड हिम अबाउट माई प्लान, I told him about my plan and he at once agreed,
I told him about my plan and he at once agreed. Agreed, guess इसका एंटोनिम्स करेंगे। इसमें ना एग्रीड का बताना है और ना ही आपका टाइम भी लगना चाहिए एंटोनिम्स में। यस, हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन डी, एग्रीड का रिजेक्टेड। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा। एट फर्स्ट ही hesitated but we insisted on his telling the truth। आप बड़े लोगों के साथ जाते हैं, कुछ बोलना रहता है तो क्या आप थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं, घबराते हैं, समझ गए? चलिए आप फटाफट से कमेंट सेक्शन में इसका करेक्ट सिनोनिम करेंगे। यस, तो हमारा करेक्ट एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन बी, वाज श्योर। हेजिटेटेड का वाज श्योर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 46। द नंबर ऑफ चैंपियंस इन रशिया इज इंक्रीजिंग फ्रॉम डे टू डे। इंक्रीजिंग, तो चलिए इसका करेक्ट एंटोनिम्स कमेंट सेक्शन में करेंगे। इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, नहीं टाइम लेने के। यानी करेक्ट एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग का डिक्रीजिंग, यानी ऑप्शन हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा। ड्यूरिंग हिज लॉग वॉगी डार्विन स्टडीड डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। डार्विन का थ्योरी पता है, नेचुरल सिलेक्शन, डार्विनिज्म, जो जिनका बुक 1859 में पब्लिश हुआ था। ये आपको पता भी होनी चाहिए जीएस के तौर पे। तो चलिए इसको छोड़ते हुए डिफरेंट का जो एंटोनिम्स करना है। यस, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डिफरेंट का आइडेंटिकल। बहुत से का बहुत भिन्न का हमारा सेम हो जाएगा, नहीं आइडेंटिकल हमारा ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है। मदर व्हाट इज फादरलैंड। मदर व्हाट इज फादरलैंड? इट इज़ द लैंड बिलोंगिंग टू माई फादर। चलिए तो इसका आंसर है ओ नो हनी। ओ नो हनी, इट इज़ द लैंड ऑफ योर बर्थ। नो, ओ नो हनी, इट इज़ द लैंड ऑफ योर बर्थ। चलिए फादरलैंड का आपको जो करेक्ट एंटोनिम्स है उसका आंसर करना है कमेंट सेक्शन में देख के। फादरलैंड का मीनिंग भी यहाँ पे आपको बता दिया गया है। इट इज़ द लैंड ऑफ योर बर्थ। इट इज़ लैंड ऑफ योर बर्थ, तो कौन सा जगह होगा इसका एंटोनिम्स का? तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेटलमेंट, यानी ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा। दे एक्सेप्टेड द इन्विटेशन। एक्सेप्टेड, स्वीकार कर लिए, तो स्वीकार का क्या हो जाएगा हमारा एंटोनिम्स? यस, रिफ्यूज्ड, यानी मना कर दिए। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा एक्सेप्टेड का एंटोनिम्स? रिफ्यूज, ऑप्शन सी। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। और लास्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं हम लोग? इंस्वेल डेट्स ऑल वेल, यानी कि अंत भला तो सब भला। मैंने एक यहाँ पे इडियम्स बता दिया। आप लोग हिंदी में तो क्या बोलते हैं? अंत भला तो सब भला, उसको इंस वेल डेट्स ऑल वेल बोलते हैं, यानी कि अंत भला तो सब भला। यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 लगभग सबका सही होना चाहिए, कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। एवरीथिंग इंक्लूडिंग हर सेल्फ वॉज ब्लैक एंड वाइट। इंक्लूडिंग शामिल करना होता है, मैंने मीनिंग भी बता दिया। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यस, तो इंक्लूडिंग का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन? एक्सक्लूडिंग। इंक्लूडिंग का एंटोनिम्स हमारा एक्सक्लूडिंग, यानी ऑप्शन डी। आशा करते हैं ये सेशन आपको बहुत ही पसंद आई होगी, और अगर ये सेशन आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलेंगे। और साथ ही जो मित्र, जो स्टूडेंट यहाँ पे नए आए हैं, वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।